जय श्री राम। आइए आइए एक प्रभु का भजन प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। हे दशरथ नृप अचिर बिहारी, हे दशरथ नृप अचिर बिहारी, कौसल्या सुत राम प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। हे जग कारण करणय कारण, कमल नयन श्री राम प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। हे दशरथ नृप अजिर बिहारी, कौशल्या सुत राम प्रभु तव पंकज सतत प्रणाम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। चरण शरण बलि जाऊं तुम्हारी, भक्ति परम प्रिय पावनी। चरण शरण बलि जाऊं तुम्हारी, भक्ति परम प्रिय पावनी। दरसयमिय रस पान परम प्रिय, मन मोहनी चित भावनी। रघुबर मन मोहनी चित भावनी। रंकन राव करत निज दर्शन, प्रणत पाल सुख धाम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। हे दशरथ नृप अजिर बिहारी, कौशल्या सुत राम प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। हे जगदीश दयामय दाता, हे जगदीश दयामय दाता। तुम सम कौन दयालु, हे जगदीश दयामय दाता। तुम सम कौन दयालु, कृपा अहेतु की आपी करके। कृपा अहेतु की आपी करके, देते सुख विश्राम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। ओ बड़ भागी बन जाते जो, नाम तुम्हारा गाए। ओ बड़ भागी बन जाते जो, नाम तुम्हारा गाए। जो नाम तुम्हारा गाए। चरण भगति अपना तन्मय हो, चरण भगति अपना तन्मय हो। जो नित्य तुमको ध्याए, जो नित्य तुमको ध्याए। पारिश्रमिक मधुरम तव दर्शन,
पारिश्रमिक मधुरम तव दर्शन, रूप नाम गुण धाम, शंभो तव चरणन करत प्रणाम, शंभो तव चरणन करत प्रणाम। हे दशरथ नृप अजिर बिहारी, कौशल्या सुत राम, प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम, प्रभु पद पंकज सतत प्रणाम। हे जग कारण करन अकारन, हे जग कारण करन अकारन, कमल नयन श्री राम, प्रभु तव चरणन सतत प्रणाम, प्रभु तव चरणन सतत प्रणाम। जय श्री राम। तो ये भजन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम परम दयालु, परम कृपालु, वो तो केवल भक्तों के भाव के भूखे, वो तो केवल भक्तों के प्रेम के भूखे। मैं कोई गायक नहीं हूँ, मैं जिन रचनाओं को स्वयं लिखता हूँ उन्हीं रचनाओं को टूटे फूटे शब्दों में व्यक्त करता हूँ, और महत्वपूर्ण श्रद्धा भक्ति है, महत्वपूर्ण प्रभु के चरण कमलों में प्रेम है। तो प्रभु उसी के ऊपर दयालु, उसी के ऊपर कृपालु बनते हैं जो तन्मय होकर के उनके चरण कमलों में अपनी चित्त को रमाए रहता है। उनके अनंत भक्त हैं, उनके अनंत भक्त हैं, एक से बड़े भक्त हैं, एक से छोटे भक्त हैं, लेकिन प्रभु अपने बड़े भक्तों पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन अपने छोटे भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं। ये हर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारा और आपका कोई बड़ा पुत्र है, वो सक्षम हो गया है, योग्य हो गया है, तो पिता का ध्यान अपने बड़े बेटे पर से धीरे धीरे हटने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि वो सक्षम है, वो आत्मनिर्भर बन चुका है, वो स्वयं की भलाई बुराई स्वयं समझने लायक हो चुका है। इसलिए प्रभु उसके ऊपर कम ध्यान देते हैं। लेकिन जो प्रभु के छोटे भक्त हैं, प्रभु के छोटे बेटे हैं, उनके ऊपर ठीक उसी तरह प्रभु का हर समय विशेष ध्यान रहता है, जिस तरह से एक माता अपने छोटे बच्चे पर हर समय विशेष ध्यान रखती है, क्योंकि वो अभी अबोध है। इसलिए माता उसके चक्कर में हर समय उसके ऊपर अपनी निगाह रखती है। तो कभी भी जो प्रभु हमें सामर्थ्य दिए हैं, जो कुछ सोच समझ प्रदान किए हैं, उसी के अनुरूप प्रभु की श्रद्धा भक्ति करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। और प्रभु दयालु है,
प्रभु कृपालु है। प्रभु अपने भक्तों को ठीक उसी तरह प्रेम करते हैं जिस तरह एक माता, एक पिता अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से करते हैं। और वो प्रभु एक भी है, अनेक भी है और अनंत भी है। और वही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त, उनके सिवा कोई और है नहीं। तो हम जिस स्थिति में हैं, जैसी स्थिति में हैं, जिस तरह की अपनी योग्यता रखते हैं, उसी तरह, उसी के अनुरूप प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के अपने भाव को व्यक्त करते रहना है। अपने यादों में उन्हें बसा करके उनका सुमिरन, चिंतन, मनन करते रहना। इसी से हमारा जीवन सार्थक बनेगा। उनका जीवन निरर्थक हो जाता है जो सांसारिकता में खोकर के प्रभु को भूल जाते हैं, जो प्रभु की याद ही नहीं करते और प्रभु को एक अपवाद समझते हुए उनके ऊपर विश्वास ही नहीं रखते। वो लोग निसंदेह अभागे हैं, उनके नसीब में प्रभु का प्रेम नहीं है। और प्रभु का प्रेम इतना निर्मल, इतना दिव्य है कि प्रभु के प्रेम का जो एक बार स्वाद चख लेता है, फिर उसे प्रभु के अलावा इस संसार की कोई वस्तु पसंद नहीं आती। वो प्रभु के इर्द गिर्द ही, प्रभु के भावों में ही जो है भ्रमण करते हुए अपने जीवन के कार्यकाल को व्यतीत करता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग भी उन्हीं की संतान हो, उनका सुमिरन, मनन, चिंतन, भजन करते रहिए, श्रद्धा भक्ति समर्पित करते रहिए। वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके साथ में ही है, आपके हृदय में ही बैठे हैं, आपके भाव कुभाव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। आप जिस तरह की श्रद्धा भक्ति उनसे लगाएंगे, उसी तरह से वो भी आपके साथ पेश आएंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।